हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। मैं अपने बच्चे से उसकी मां नहीं छीनूंगी। और रही बात पहचान की, तो जो उसे जन्म दे रहा है वो उसे पहचान देने की भी पूरी कोशिश करेगा। मगर सोनाली शेलार ने अपनी इस क्लाइंट को उसके पिता की जायदाद में से हिस्सा दिलाया, तभी चैन प्राप्त किया। अपने बच्चे को कानूनन जायज होने का दर्जा दिलाना चाहती हूँ ताकि उसे सोसाइटी के ताने ना सुनने पड़े, वो सर उठाकर जिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश दूंगी, अच्छी एजुकेशन दूंगी, और इसके लिए मुझे किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं है। I'm capable enough to look after my child. Excuse me, ma'am. I'm sorry. देखो कमल, अगर तुम मानो के पास लौटना नहीं चाहती तो ना सही, पर तुम्हारी शादी और तुम्हारे बच्चे को जायज साबित करने के लिए कोर्ट ज़बानी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें प्रूफ चाहिए होगा, आई विटनेसेस चाहिए होंगे जो तुम्हारे पास नहीं है, और यही तुम्हारे केस की सबसे कमजोर कड़ी है। डिवोर्स के लिए कमल शादी होना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारा बच्चा जायज माना जाएगा। यही हमारी सोसाइटी का चलन है। इसलिए कमल, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुम्हारी मानव के साथ शादी हुई है, और ये प्रूफ तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास तुम्हारे और मानव की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट हो। और सर्टिफिकेट इशू कब होगा? जब तुम किसी सर्टिफाइड मैरिज ब्यूरो में मानव के साथ शादी करोगे, वो भी बैकडेटेड, यानी मानव की दूसरी शादी से पहले वाली तारीख उस सर्टिफिकेट पे होनी बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर तुम कोई आई विटनेसेस ला सको तो वो पंडित होंगे ना जिन्होंने तुम्हारी शादी करवाई थी मंदिर में मानव के साथ, वो भी चलेंगे। वेल, एक्चुअली मैरिज सर्टिफिकेट के लिए मैरिज ब्यूरो के पेपर्स ही काफी होंगे। एक बार ये प्रूव हो जाए कि तुम्हारी मानव के साथ लीगली शादी हुई है तो डिवोर्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को कानूनन जायज साबित करने के लिए कुछ भी करूंगी। मानव से ऑन पेपर्स शादी की, और मानव को भी ये शादी करनी ही पड़ेगी। बस। अरे ये क्या, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं, थोड़ा और लो। बस और कितना खिलाओगी? बस। तुम नहीं समझ पाओगे इस फीलिंग को। इस वक्त का मैंने बहुत इंतजार किया है। तुम्हारी पत्नी कहलाने में मुझे जो खुशी मिलती है वो मुझे दुनिया की किसी और चीज से नहीं मिल सकती। I can't even express this feeling. तुम बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें अपना पूरा प्यार दे देना चाहती हूँ। Are you sure you don't want anything else? 100%. ठीक है, now on first. मानव,
आओ ना, आओ बैठो। नहीं ठीक है मानव, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मानव मैं चलती हूँ। नहीं अनीता, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात तुम्हारे सामने भी कर सकती हूँ। मानव, मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि हमें सोसाइटी के नियम मानने ही पड़ते हैं। सोसाइटी में रहकर, सोसाइटी से बगावत करके हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। एक माँ भले ही अपने बच्चे को 9 महीने अपने शरीर में पाले, सारी उम्र भले ही उसे सीने से लगाकर गुजार दे, उस पर अपनी सारी ममता बरसा डाले, ढेर सारा प्यार दुलार दे, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को पहचान नहीं दे पाती, नाम नहीं दे पाती, क्योंकि नाम तो पिता का ही चलता है। इसीलिए मैं तुमसे उसकी पहचान मांगने आई हूँ, तुम्हारा नाम। यानी तुम ये बच्चे को गोद देने आई हो? मांगने वाले क्या दे सकते हैं अनीता? मैं देने नहीं मांगने आई हूँ, मैं अडॉप्शन की बात नहीं कर रही। मानव, तुम्हारा नाम देने से ही मेरा बच्चा जायज साबित होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। नहीं, पुरानी डेट की शादी, कागज पर, उस डेट में जिसमें हमने मंदिर में शादी की थी। ऐसा करने से ही हमारा बच्चा जायज साबित होगा। उसके तुरंत बाद हम पेपर्स पर साइन करके तलाक ले लेंगे। कागज पर बना रिश्ता कागज पर खत्म हो जाएगा और हम दोनों हमेशा के लिए अजनबी हो जाएंगे। कमल, नहीं, इतनी जल्दी नहीं मानव। तुम ठीक से सोच समझ कर फैसला लो। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। मानव, तुम्हारा नाम देने से ही मेरा बच्चा जायज साबित होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मानव, तुम्हारा नाम देने से ही मेरा बच्चा जायज साबित होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। बाबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज कमल ऑफिस आई थी वो। हो तो आप लोग सब जानते हैं। इसका मतलब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा फैसला क्या है। बाबा, मैं कमल से ऑन पेपर बैक डेट में शादी करूंगा, पिछली तारीख। What rubbish! क्या बकवास है ये? कभी सोचा है तुमने इस शादी का मतलब क्या है? अनीता तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारी दुश्मन? इस शादी के बाद तुम्हारी और अनीता की शादी गैर कानूनी हो जाएगी। इसका अंदाजा है तुम्हें? इसका अंदाजा है तुम्हें? मानव, ये ऐसे लड़कियों के पैंतरे होते हैं, तुम समझते क्यों नहीं? ये कमल की चाल है।
इससे पहले भी तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए, इस घर में आने के लिए कमल ने तुमसे सच्चाई छुपा के रखी थी। नहीं चाची प्लीज, कमल के खिलाफ कुछ मत बोलो। मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि मैं और कमल दोबारा शादी नहीं कर रहे हैं। मेरी नजरों में शादी हो चुकी है और कमल कभी भी गलत नहीं थी और ना है। हमारा ये बच्चा सोसाइटी तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक हम अपना रिश्ता साबित नहीं कर देते। कमल आज यहां नहीं है, लेकिन मुझे हर जगह उसकी यादें आती हैं। मैं उसे अक्सर अपने पास महसूस करता हूं। उसकी यादों में लिपटे हैं मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ने का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि भटक गए या किसी ने किसी का साथ नहीं दिया। आज कमल मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो गलत भी नहीं है। मैं उसके स्वाभिमान की तारीफ करता हूं और प्लीज प्लीज उसके खिलाफ कुछ मत बोलिए, प्लीज। तुम फिर यहाँ गए? मेरी निशा से बात हुई है, उसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। एक्सक्यूज मी, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? निशा इस वक्त घर पे नहीं है, ओके? बाहर गई हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले मेरी निशा से बात हो रही थी, उसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। इनफैक्ट लगातार 4 घंटे के लिए हम लोग बात कर रहे थे। देखो, चाहे तुम्हारी निशा से 4 घंटे बात हुई हो, चाहे 5 घंटे के लिए, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड, यू नो। और वैसे भी निशा बाहर गई हुई है, समझ में नहीं आता है क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है क्योंकि वो निशा है, ओके? एक मिनट, ये बुके निशा को दे देना। हाँ, ये तुम्हारा 15th बुक है जो मैं यूं ही ले रही हूँ। हाँ, अब पक्का बाय। ओके, हाँ, थैंक यू। ये लो तुम्हारा बुके। थैंक्स। फनी गाय, इजंट ही? जो भी हो, पर तुम्हारे बारे में काफी सीरियस लगता है। आई थिंक ही लाइक्स यू क्वाइट अ लॉट। होगा। और तुम्हें भी देख के यही लगता है कि तुम भी उसे काफी पसंद करने लगी हो। मैं और उसे पसंद करूंगी? What a joke! अच्छा, अब हम तो भूल ही गए। लेट्स लीव, हमें जाना है। कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। ओह या, अच्छा मैं जल्दी तैयार होके आती हूँ। ए यश, ए क्या बात है यार, वो अब तक मानी क्या नहीं? विक्की, इसके बारे में ऐसे बात मत कर। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। यार विश्वास नहीं होता तो कभी किसी लड़की के बारे में इतना सीरियस हो सकता है? यार वो गई तो दूसरी आएगी। विक्की, विल यू शट अप? कहा ना मेरी सीरियस अबाउट हर। नाउ प्लीज लीव मी अलोन। ओके, एंजॉय योर सीरियसनेस, बट जब कभी हम दोस्तों की याद आए तो चलाना। चलो यार, लेट्स गो। खुद को दोस्त कहती है, मैं कहाँ कबाब में हड्डी बनने वाली थी। मैं क्या करूं? ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, शोर मचाओगी सबको पता चल जाएगा तुम्हें खेलना नहीं आता। मुझे क्यों खेलना आता है? कुछ नहीं आता ना।
कर रहा हूँ। सिखाओ हाँ, मत, चुप मैंने भी रहो। प्लॉट किया है। ये अंगूठा ऐसे रखते हैं, वो वाला जो है ना, हाँ हाँ। वहाँ पे उस टाइप करें, हाँ ओके। ठीक से ये ऐसे और मारा ये। मुझे भी पॉप करना आता है, लोग समझते ही नहीं। हेलो एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं खेल रही हूँ। हाँ देख रहा हूँ, वैसे तो मैं बॉलिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे बॉलिंग आती है। अच्छा एक सेकंड, तुम जो बॉलिंग करती हो ना, ऐसा लगता है जैसे बॉलिंग एरी में नहीं, धोबी घाट पर हो। ये काम करो, ये उंगली यहाँ डालो, ये हाथ मैं आगे देखो और चुप रहो। देखो हाथ ऐसे नीचे करो, ये लेट गो। एक्सक्यूज मी, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे बॉलिंग के लिए किसी के हेल्प की जरूरत नहीं, मुझे आती है, लेकिन यहाँ के लोग समझते ही नहीं। देखो आई एम सो हैप्पी। निशा, ये गेम अकेले नहीं खेली जाती, इसमें साथ खेलने वाला भी कोई चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हें लगता है कि ये गेम मैं तुम्हारे साथ खेलने वाली हूँ, है ना? हाई होप्स। निशा, निशा, अरे एक्सक्यूज मी। निशा नाउ देखो, इट्स टू मच, मजाक बहुत हो गया, लेट्स बी सीरियस। सीरियस? व्हाट सीरियस? निशा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? डोंट यू अंडरस्टैंड? यही कि बोलो। यही कि आई लाइक यू। यू लाइक मी? इसमें सीरियस होने की क्या बात है? काफी लोगों को मैं पसंद हूँ, लेकिन उसमें क्या? यू लाइक मी, दैट्स योर प्रॉब्लम। आई डोंट लाइक यू। निशा देखो, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, इसी तरह मिलकर। बताओ ना, अगली बार कहाँ मिल सकते हैं? बाय चांस, जैसे कि आज तक मिलते आए हैं। निशा प्लीज, आई गॉट टू सी यू वंस मोर। बताओ ना, अगली बार कहाँ मिल सकते हैं? यश प्लीज एक्सक्यूज मी, देखो मैं पूरी वीक में बहुत बिजी हूँ, आई कांट मीट यू, आई एम वेरी बिजी। जैसे कि कल मैं फिल्म एडलाइज में जा रही हूँ 6 बजे के शो में, और फिर परसों में जा रही हूँ जुहू एग्जीबिशन में शॉपिंग करने के लिए, और फिर नर्सो यानी कि फ्राइडे मैं 8 बजे जा रही हूँ मेरी फ्रेंड्स के साथ कॉफी के लिए। अब तुम्हें पता है कि मेरे शेड्यूल क्या है, एंड आई रियली एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट टाइम बेबी। निशा, निशा, लगता है तो मिलना ही नहीं चाहती, क्या करूं? एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों मिलने की जगह टाइम बता कर गई है। स्मार्ट गर्ल है। सोनाली, हाय। तुझे देखकर मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया है कि ये होटल का कमरा तुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या हुआ ना कि ये केस और उसके पॉइंट्स में मैं इतनी उलझी रही कि और देखकर ऐसा लग रहा है कि अब भी उलझी ही हो। क्या बात है सोनाली? You're looking lost. कोई कॉम्प्लिकेटेड केस? रैना, कल मेरे पास एक लड़की आई थी, कमल, तुम्हारे होटल की एम्प्लॉय है। उसकी कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे गुजरा हुआ कल, 24-25 साल पहले गुजरा हुआ कल अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी कहानी, उसका डिटर्मिनेशन, उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, लगा जैसे कल की दास्तां किसी और को भी पता है।
शब्दों में मुझे सुनाना। सोनाली, हाँ, कमल के पति ने किसी और से शादी कर ली और कमल प्रेग्नेंट है। वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती है, उसे अकेले ही पालना चाहती है। वो मेरे पास सिर्फ इसलिए आई थी ताकि उसके बच्चे को अपने पिता का नाम मिले। हमारा कानून उसे जायज करार देते, उसे वो सारे हक मिले जो उसके हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे बिल्कुल। कुछ बदला है तो वक्त